नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज़ में स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं संतोष काशीराम कासले। जैसे कि दमदार 24 न्यूज़ का एक चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर विशेष कार्यक्रम। उसी के आज हमारे मेहमान हैं संतोष काशीराम कासले जी। तो आज हम जानते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन कब शुभारंभ हुआ है, तो इनकी ही जुबानी आज हम लोग सुनते हैं। दमदार 24 न्यूज़ में संतोष जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल है कि आप जो है आपका जीवन राजनीति में कभी शुभारंभ किया आपने? राजनीति में तो देखो कि जैसे बालकड़ू आपने सुना होगा, उसी तरह से हमारे घर में पहले से ही बाला साहब के विचार से वो प्रेरित होके हम चल रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे माताश्री सभी शिवसेना को बहुत लाइक करते थे और उनके माध्यम से कैसे वो कभी कोई सक्रिय नहीं हुए, लेकिन हमारा जो पार्टी जो भी बोलते हैं, जो सपोर्ट बोलते हैं, वो हमेशा शिवसेना को ही रहा है। तो उसी से प्रेरित होके हमने भी शिवसेना बहुत पहले ही शुरू कर दी। लगभग मेरे को अभी 30-32 साल हो गए। शिवसेना जब से मतलब अभी हम वोटर हुए हैं, तब से मेरा वोट शिवसेना को ही गया है। अभी बस ये 2 बार, ये अभी आपने लोकसभा और विधानसभा में देखा होगा कि हमारे पक्ष प्रमुख, कुटुंब प्रमुख हमारे उद्धव साहब के आदेश से हमने महाविकास आघाड़ी से माध्यम से जो है कांग्रेस को मतदान किया है। बाकी तो अभी तक हमारा जो मतदान हुआ है, वो शिवसेना को ही हुआ है। ये आपको बाला साहब को देख के उनसे आप प्रेरित हुए थे कि आप राजनीति में आए और ये समाज सेवा करें आप, ऐसे ही? जी, जी। कैसा होता था जब हम छोटे थे, तो यहाँ पे शाखा देखते थे, फिर हम लोग कभी गाँव जाते थे तो वहाँ पे भी बड़े-बड़े बैनर देखते थे, शेर का हाँ, ये फ़ोटो-वोटो देखते थे। तो तभी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन फिर समझ में आया कि ये तो शिवसेना है। ये बाला साहब ने शुरू की हुई शिवसेना है। उनके माध्यम से जगह-जगह पे शाखा होती है, वहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं या जो भी मदद कार्य जो होता है, वो शाखे में से होता है। ये जब मालूम पड़ने लगा, फिर वो टाइम पे जब छोटा था, तभी तो यही था कि शिवसेना ने अगर भारत बंद की पुकार कर ली, तो भारत बंद हो जाता। तो ये ताकत जब हमने देखी, तो हमको भी लगा कि चलो क्यों ना हम भी इसमें शामिल हो जाएँ। तो उसी से प्रेरित होके हम शिवसेना के काम करने लगे। जो नज़दीकी शाखा थी, उनके माध्यम से उनके जो उच्च पदाधिकारी थे, उनसे मिलके-जुल के हम रहते थे। फिर आज मेरे को 21 साल हो गया, हम लोग माताड़ी संगठन में हैं। फिर माताड़ी संगठन का पद मिला, उससे मैं महाराष्ट्र के लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो अभी तक का यही प्रवास है कि माताड़ी के माध्यम से हुआ, फिर अभी 2.5 साल पहले मुझे यहाँ का ये जो चांदील विधानसभा का उप-विभाग प्रमुख बनाया गया है और शाखे में काम कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। शिवसेना ये मन में है, तन में है और वही चीज़ हमको वार्ड में लेके आना है। जैसे हमारे तन-मन में शिवसेना है, वही लोगों के दिमाग में भी डालना है कि यहाँ पे अगर आपका सुविधा या कोई भी काम होता है, वो शिवसेना के माध्यम से ही होगा, मशाल ही चलेगी। उद्धव बाला साहब ठाकरे के माध्यम से यहाँ पे जो है हम विकास करेंगे। जनता की जो जो भी उनकी आवश्यकता है, वो चीज़ें उनकी तरफ पहुँचेंगे, उनके जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसमें मैं मेरी पूरी टीम शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शाखा क्रमांक 156 के सर्व पदाधिकारी जो भी है, उपशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख से लेके युवा सेना अंगीकृत संगठन जो कक्ष के लोग हैं, सभी लोग ये इसके लिए काम करेंगे और मैं ज़बान देता हूँ कि आने वाले वक़्त में ये पूरा वार्ड आपको भगवा-भगवा मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है अगर सूत्रों को अगर माने, तो आपके इस सराहनीय कार्य में जो आप समाज सेवा निरंतर कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 21 वर्षों से कर रहे हो, 30 वर्ष से शिवसेना को आप लाइक करते हैं, उसमें आपकी जो अर्धांगिनी है, जो आपकी सेवा संगिनी है, वो आपके साथ में मिलकर जो है आप समाज सेवा में हाथ बटाती हैं। जी। देखिए मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक बीएससी स्टूडेंट मतलब ग्रेजुएट हूँ। फिज़िक्स में से मैंने झुनझुनवाला कॉलेज से पदवी हासिल की है और उसके बाद मैं 9 साल तक एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के काम पे था। साथ ही साथ मैं शिवसेना का काम भी कर रहा था। काम कर रहा था मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, लेकिन शिवसेना के माध्यम से जो भी आंदोलन होते थे या जो भी है, वो सब में सक्रिय होता था और अर्धांगिनी की बात करेंगे तो मेरे से ज़्यादा जोश उनके अंदर है। वो इससे पहले भी शाखा क्रमांक 156 में कार्यालय प्रमुख थी यहाँ पे और काम करती थी। यहाँ पे बहुत सारे शाखा प्रमुख हुए, शाखा संगठिका हुई। तो अभी उनको शाखा संगठिका बनाया गया है। 1 महीना ही हुआ है।
तो उनको शाखा संगठन का पद दिया गया है और यहाँ पे इच्छुक तो है हम लोग यहाँ 156 से लड़ने के लिए। तो साहब ने अगर गुहार लगाई हमको, मौका दिया, तो ज़रूर वो चीज़ का हम लोग सोना करेंगे और उद्धव साहब को एक वार्ड क्रमांक 156 से एक विजयी भेंट वस्तु हमको देनी है कि यहाँ पे उद्धव बाला साहब ठाकरे की मशाल चल गई और यहाँ से उम्मीदवार विजयी हुआ। ये हमको उद्धव साहब को भेंट देना है। मतलब आप यहाँ पर विकास की मशाल जला के ही छोड़ेंगे। जी, जी। 101% देखो हमने आज निरंतर 5 सालों से काम किया है। लोगों की समस्या जानते हुए उनको क्या चाहिए मैं अभी घर-घर में घुमा हूँ, तो देखता हूँ कि देखो पैसा कैसा है ना मैं भी एक मध्यम वर्गीय घर से हूँ। तो क्या तकलीफ़ें रहती हैं, क्या होता है सब हम भी देखो बस से प्रवास किया हूँ। कॉलेज के टाइम पे भी बोलो हमको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। ₹20 ₹25 हमको मिलता था पिताजी की जैसे तो वो दिन हम देख चुके हैं। अब जब मैं घर में जाता हूँ तो लोगों की समस्या देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो क्या है। ये लोग स्कूल में फ़ीस भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, अगर उनका डॉक्टरी मेडिकल कुछ इश्यू होता है, तो वो लोग क्या किधर तक कर सकते हैं। तो हम हमारा जो मेरा एक संजना कतले सामाजिक फाउंडेशन का मैं प्रमुख सलाहकार भी हूँ और फाउंडेशन चलाता हूँ। तो लोगों की मदद करने का काम ये संस्था से होता है, एनजीओ है। तो अभी तक तो हम लोग खुद के माध्यम से ही कर रहे हैं। आगे समझो कोई शासन के माध्यम से कुछ मदद-वदद मिले तो और लोगों की हम लोग मदद करेंगे। फिलहाल जो है कि लोगों को सब चीज़ें बाँटना, लोगों की तकलीफ़ देख रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ तो तकलीफ़ देख रहा हूँ तो वो चीज़ उनके पास पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। किसकी फ़ीस भरना है, किसके ऑपरेशन करना है तो कम खर्चे में हम लोग ऑपरेशन वगैरह करा देते हैं। कहीं गटर-वटर का काम है वो साफ-सफाई करके, कहीं लाइट नहीं है तो वहाँ पे अंधेरा मुक्त करने के लिए हम लाइट वगैरह लगाते हैं। और स्वच्छता या अभियान तो सभी करते हैं, तो हम भी करते हैं जहाँ-जहाँ पे कचरा दिखा, कुछ दुर्गंधी दिखी, तो वो साफ-सफाई करने का काम माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, कि जिससे बीमारी नहीं फैले। और फिलहाल तो अभी हमारे विभाग में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी नशे ये हमारे विभाग में नहीं है, ये सभी जगह पे है। एक कीड़ा लग गया है पूरा, जो नए जो युवक यूथ है, उनको एक कीड़ा लग गया है, बहुत कम उम्र में ये लोग नशा करने लगे हैं। तो फिर वो गांजा के माध्यम से होएगा, फिर कुछ व्हाइटनर बोलते हैं या और कुछ नशा होगा, तरह-तरह के नशा है। और ये बेचने का काम हमारे वार्ड में भी होता है और इतर जगह सब जगह पे हो रहा है। तो सबसे पहले तो रोक इसके ऊपर लगाना है, कि ये बेचने वाले को हम लोग बंद कर देंगे, ताकि नशा ना बेचा जाएगा, ना फिर किया जाएगा सेवन। और उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सी जगह पे हमारे महिला वर्ग जो है सुरक्षित नहीं है। उनको आने-जाने रास्ते में चलने-वलने में तकलीफ होती है, कहीं ये नशेड़ी लोग कुछ भी कर लेते हैं, कभी चेन स्नैचिंग वगैरह भी होता है या कुछ भी किसी को डरा-विरा के चाकू बता के उसका छीना-झपट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें बंद करना है, हमने पुलिस को बार-बार इत्तला किए हैं ये सब चीज़ों की। पुलिस मदद भी करती है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी 24 घंटा तो इनके पीछे नहीं रहेंगे ना। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इतनी मजबूती दें, कि मेरे कार्यकर्ता ये सब काम करें। मैं खुद संतोष कासले भी इसके लिए काम करूँगा और मेरे सारे कार्यकर्ता यही चीज़ के लिए सुधार करेंगे कि इसमें से नशा मुक्ति हो जावे, यहाँ पे चोरी-चकारी जो होती है वो बंद होवे, हमारा वार्ड जो है वो स्वच्छ रहे और अच्छा चले, जिसकी वजह से जो हमारी महिलाएँ हैं, जो अभी तक असुरक्षित कई जगहों पे वो लोग असुरक्षित समझते हैं खुद को, वहाँ पे भी वो एकदम सही इसमें चले, कि उनको कोई यहाँ पे तकलीफ नहीं हो। और आने वाले वक़्त में स्कूल का जैसा है, कुछ तकलीफ स्कूल में भी है, हमारे वार्ड के लोग बाहर के वार्ड में जाते हैं पढ़ाई करने। तो दिमाग में यही है कि मुस्लिम वर्ग भी हमारे यहाँ पे काफ़ी है, तो उनके लिए भी एक स्कूल बना दिए। एक स्कूल बोला तो वो कॉमन स्कूल रहेगा, लेकिन उनको हम कैसे डिवाइड कर पाएँ? और यहाँ की जनता जो बाहर जाती है, उनको यहीं पे शिक्षण मिले। और देखो मैं विरोधकों के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन काम तो बीएसपी शासन करता है। शासन के माध्यम से हम लोग भी करेंगे। सिर्फ हम प्रयत्नशील रहेंगे। बस एक बार जनता से गुहार यही है कि अगर हमको एक बार मौका दे दिया जाए हमको, तो अगले आने वाले 5 साल जो है, मैं सिर्फ निरंतर सेवा करता रहूँगा। मैं यहाँ पे सर पैसा कमाने नहीं आया हूँ, भगवान के तरह से 2 बार का खाना अच्छे से खा लेता हूँ और आदमी को कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे यहाँ की जनता को मजबूती लाना है, ज यहाँ पे रोज़गार विभाग चलाना है, यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम करें, इसके ऊपर देखना है। कई लोग मैं अभी घूमता हूँ पूरे एरिया में, तो यहाँ पे देखा जाता है कि लोगों को काम नहीं करना है, बस टवालकी करना है, ये नाके पे खड़े रहेंगे, वो नाके पे खड़े रहेंगे। कहाँ से ₹2 आता है क्या, कोई फुकट दे रहा है क्या, यही देखते हैं। हमने रोज़गार अभियान इसके पहले भी चलाया है, आगे भी चलाऊँगा। लोगों से यही मैं विनती करूँगा कि हम जो भी प्रोग्राम रख रहे हैं,
वो प्रोग्राम का आप आए, आपका जो आपकी हाँ, उसका लाभ ले, जैसे भी आपका ये है, अभी हमने देखा है, हम कर्मचारी से लेके डॉक्टर, इंजीनियर तक हम लोग मेरा टाई अप हुआ था कि उधर तक हम लोग नौकरी के, बैंकिंग वगैरह है, सब जगह पे हम लोग नौकरी का ये लिए थे। 20 कंपनी से टाई अप किया था, उधर उनके एचआर हमारे यहाँ पे आने वाले थे। लोगों से मैंने अपील की है कि आपको रोज़गार चाहिए, रोज़गार मिलेगा। आप कम से कम आना तो चाहिए। आप बताओ कि आपको तकलीफ है, आपको रोज़गार चाहिए, हमारे यहाँ से आपको उपलब्ध मिलेगा। अच्छा, एक अहम सवाल था कि आज जब ये चुनाव मनपा का होगा, तो उसपे महिला सुरक्षा, विकास, रोजगार, ये मुद्दे पे चुनाव होगा कि पहले वाला वही पुराना ही वो घोषणा पत्र रहेगा? नहीं, घोषणा पत्र हमारा नहीं, ये देखो कैसा है ना कि राजकारण और समाजकारण 2 चीज़ें होती है। हम तो समाजकारण कर रहे हैं। ब्रीद वाक्य तो यही है हमारा साहब का कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। फिलहाल जो है राजकारण में हम लोग पूरी तरह से सक्रिय नहीं, हाँ, है, हम लोग पक्ष चला रहे हैं, मतलब राजकारण में ही है। लेकिन हमारे माध्यम से हम लोग समाजकारण ज़्यादा कर रहे हैं। समाज कार्य करना ही हमारा हेतु रखा है, क्योंकि मेरा जो फाउंडेशन है और हमारे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, इनके दिमाग में हमने एक ही डाला है कि अगर हमारे तक कोई आवे तकलीफ लेके, तो सबसे पहले अपने काम कुछ छोड़ के उनका काम करने के लिए ये सबको बोला गया है। तो वो हिसाब से काम होता है, फिर पुलिस स्टेशन का हो, बीएमसी का कुछ काम हो या हॉस्पिटल्स का कुछ काम हो, हमारे लोग जाते हैं। कहीं पे एरिया में कुछ तकलीफ है, कोई मोहल्ले में तकलीफ है, तो वहाँ पे जाके आते हैं। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि अभी आपने बोला कि ये पहले का ही हुआ, ऐसा नहीं है। देखो, गटर, मीटर, लाइट ये तो सब चलता रहेगा, बराबर है। लेकिन साथ-साथ में लोगों के दिल में क्या तकलीफ है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। अगर वो मुँह पे नहीं बोल पा रहे, तो हमको वो हम जा के पूछ रहे हैं कि आप बोलो। क्या होता है, कोई दड़पन होता है, कुछ ये होता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन हम तो सोच रहे हैं, जो मोहल्ले में आप रहते हो, जो सोसाइटी में आप रहते हो, आपकी सोसाइटी की तकलीफ हमको बताओ। यहाँ पे करने वाले सभी हैं, सबके पास अलग-अलग तरीका है करने का, बीएमसी सबके लिए बैठी है। हम महानगर पालिका के चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा अगर हम लोग उत्तेजित है ये चीज़ से और साहब ने हमको किया, तो यहाँ पे बीएमसी के माध्यम से आगे के 5 साल में किसी तरह की तकलीफ नहीं रहेगी, वार्ड हमारा विकसित होगा, स्वच्छ होगा और यहाँ पे अगर ये वार्ड के बारे में पूछा जाएगा, तो एक नाम निकलेगा कि 156 में जाके देखो, कितनी सुधारणा हुई है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप वार्तालाप करने के लिए। तो जैसे हमने कहा कि आज हमारे साथ संतोष काशीराम कासले थे। उन्होंने दमदार 24 न्यूज़ के हर सवालों को बहुत ज़िम्मेवारी के साथ उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने अपने जीवन की पूरी गाथा और बताई और अपनी जनता के सामने रखा है। और उन्होंने वादा किया है कि हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, हम विकास पे ध्यान देंगे, महिला सुरक्षा पे ध्यान देंगे, हम रोजगार पे ध्यान देंगे। हम ऐसा एक वार्ड 156 को बनाएँगे कि ताकि और भी वार्डों के लिए वो आग्रह हो, लोग देखें कि 156 वार्ड का जो है कौन-सा ऐसा सेवक है जो 156 वार्ड को इतना विकसित, इतना सुंदरीकरण, इतना नवीनीकरण बनाया है। तो आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज़ के साथ बने रहिए। फिर दूसरे राजनेता हमारे साथ आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।